मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या नेक्स्ट बर्थ सच में एग्जिस्ट करता है? और क्या इंसान अपनी डेथ के एग्जैक्ट मोमेंट पर अपनी डेस्टिनी डिसाइड करता है? भगवत गीता के अध्याय 8 में श्री कृष्ण अर्जुन को इन्हीं सबसे गहरे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। यह चैप्टर सिर्फ जीवन और मृत्यु की बात नहीं करता, बल्कि कॉन्शियसनेस, रियलिटी और अल्टीमेट ट्रूथ को रिवील करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ और आज हम डिकोड करने वाले हैं भगवत गीता का अध्याय 8, जिसे अक्षरा ब्रह्मा योगा कहा जाता है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के सवालों से होती है। अर्जुन पूछते हैं, ब्राह्मण क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्मा क्या है और मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हर इंसान कभी न कभी लाइफ में सोचता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ब्राह्मण वह अल्टीमेट अविनाशी रियलिटी है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अध्यात्म व्यक्ति के अंदर का ट्रू सेल्फ है जो बॉडी से परे है। कर्मा वह फोर्स है जो क्रिएशन और एक्सपीरियंस को ड्राइव करता है। फिर कृष्ण एक ऐसा सीक्रेट रिवील करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में यानी मृत्यु के समय जो भी व्यक्ति याद करता है वही स्टेट वह प्राप्त करता है, यानी लास्ट थॉट ही नेक्स्ट डेस्टिनेशन को शेप करता है। यह रैंडम नहीं होता, बल्कि पूरी लाइफ की सोच और कॉन्शियसनेस का रिजल्ट होता है। अगर किसी ने पूरी लाइफ फियर, अटैचमेंट और स्ट्रेस में बिताई है तो डेथ के मोमेंट पर वही डोमिनेट करेगा। और अगर किसी ने अपने माइंड को डिसिप्लिन, अवेयरनेस और हायर फोकस में ट्रेन किया है तो उसका अंतिम पल भी वैसा ही होगा। कृष्ण का सोल्यूशन क्लियर है, हर समय डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहना, हर पल अवेयरनेस में जीना। कृष्ण योगिक डेथ का कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, जहाँ एडवांस्ड योगी प्राणा और माइंड को कंट्रोल करके कॉन्शियस एग्जिट करता है। यह कोई मिथ नहीं बल्कि एंशिएंट कॉन्शियसनेस साइंस है। और यहीं से कृष्ण आगे बताते हैं कि कैसे योगी ब्राह्मण को अटेन करता है, कैसे कॉन्शियसनेस डायमेंशन शिफ्ट करती है और कौन से पाथ से सोल ट्रैवल करता है। लेकिन वह सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको यह नॉलेज पावरफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवत गीता के अध्याय 8 में श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि डेथ के समय कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है और कैसे एक योगी अपनी अंतिम यात्रा को कंट्रोल कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम पल में ओम का उच्चारण करते हुए डिवाइन को रिमेम्बर करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। यानी ओम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अल्टीमेट रियलिटी का वाइब्रेशन है। इसके बाद कृष्ण दो अलग अलग पाथ्स का वर्णन करते हैं, शुक्ला गति और कृष्ण गति। शुक्ला गति वह मार्ग है जहाँ से जाने वाला योगी प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ते हुए पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। कृष्ण गति वह मार्ग है जहाँ जीव फिर से बर्थ और डेथ के साइकिल में लौट आता है। कृष्ण बताते हैं कि ये पाथ्स केवल कॉस्मिक डिस्क्रिप्शन नहीं है बल्कि अवेयरनेस और इग्नोरेंस के प्रतीक भी हैं। जो व्यक्ति नॉलेज, डिवोशन और हायर कॉन्शियसनेस में जीता है उसकी डेस्टिनेशन अलग होती है, और जो व्यक्ति केवल अटैचमेंट, डिजायर्स और मटेरियल माइंडसेट में फंसा रहता है उसकी ट्रेजेक्टरी अलग होती है। कृष्ण ब्रह्मा के दिन और रात का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ क्रिएशन और डिसोल्यूशन एक कंटिन्यूअस कॉस्मिक साइकिल है। यूनिवर्स बार बार मैनिफेस्ट होता है और डिसोल्व होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इस बदलती हुई रियलिटी के परे भी एक एटर्नल स्टेट एग्जिस्ट करती है, अक्षरा ब्राह्मण। जो व्यक्ति इस अल्टीमेट स्टेट को अटेन कर लेता है वह कभी वापस नहीं आता। यही मोक्षा है, यही लिबरेशन है। कृष्ण का फाइनल मैसेज अत्यंत पावरफुल है, इसलिए हर समय डिवाइन को याद करो, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो, क्योंकि जीवन का हर पल अंतिम पल की तैयारी है। डेथ एक अंत नहीं बल्कि ट्रांजिशन है, और जो इस ट्रूथ को समझ लेता है उसके लिए फियर ऑफ डेथ समाप्त हो जाता है। अगर आपको यह विजडम डीप लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।